हाय एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। सो स्टूडेंट्स, अगर आप भी कंप्यूटर साइंस से महाराष्ट्र सेट एग्जाम देने वाले हो तो डेफिनेटली आपको ये कंफ्यूजन जरूर होगा कि क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्यूटर साइंस में रिपीट होते हैं या फिर नहीं। अगर रिपीट होते हैं तो कितने साल के पीवाईक्यूज हमें पढ़कर जाने चाहिए और क्या सही तरीका होता है पीवाईक्यूज को रिवाइज करने का, पढ़ने का, ताकि हम लोग इसी से मैक्सिमम स्कोर कर सके। आगे इस डिस्कशन पर चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल ये आता है कि पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं क्या। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे सेट एग्जाम में या फिर नेट एग्जाम में जो पेपर 2 होता है उसमें टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चंस में अगर मैं आप लोगों को एक ओवरऑल आइडिया बताऊं तो 70% क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट होते ही हैं। ठीक है, 70% क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सारे क्वेश्चंस आपके महाराष्ट्र सेट के पीवाईक्यूज ही आएंगे। 70% में से सिर्फ 10% क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके महाराष्ट्र सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो बाकी के सवाल कहाँ से बनते हैं? पीवाईक्यूज। तो ये सारी जानकारी आपको दूंगी, लेकिन उस पर जाने से पहले आपको बताना चाहती हूँ कि पेपर 2 कंप्यूटर साइंस प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स लेकर आए हैं, जिसमें स्टूडेंट्स हम आपको रिकॉर्डेड वीडियो सेशंस प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही इसमें फुल सिलेबस प्रैक्टिस एमसीक्यूज है जो कि एग्जाम के लेवल के हिसाब से रहेंगे। यूनिट वाइज एंड फुल सिलेबस आपके लिए मॉक टेस्ट भी है, एंड जो भी पीडीएफ रहेंगी, जो भी नोट्स रहेंगे, वो आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड करवाए जाते हैं ताकि बहुत आसानी से आप लोगों की रिविजन हो सके। इसकी सबसे खास बात यह है कि पेपर 2 के साथ पूरा पेपर 1 आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करवाया जा रहा है, जिसमें डेली 3 से 4 लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी। साथ ही फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। न्यू बैच की एडमिशन स्टार्ट हो चुकी है, लिमिटेड पीरियड हमारे पास है, तो आप सभी स्टूडेंट्स गिवन नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉल या मैसेज करके पेपर 1 और पेपर 2 की जानकारी ले सकते हो। साथ ही स्टूडेंट्स, ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए डेमो क्लासेस के लिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको लिखना है एमएच सेट पेपर 2 कंप्यूटर साइंस। इस तरीके से कोर्स आपके सामने आ जाएगा। कंटेंट पर जाकर आप देखेंगे, ये देखिए महाराष्ट्र सेट पेपर 1 आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी में हम प्रोवाइड करवाते हैं। लाइव क्लासेस भी आपको ऐप में मिल जाती है, एंड पेपर 2 के भी यूनिट वाइज सेशंस आपको मिलेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इजीएस्ट वे में आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं। तो सबसे, अगर आप लोगों को इंक्वायरी चाहिए, कुछ भी इंक्वायरी है, डाउट्स आप में रहते हैं, तो आप ये गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हो। देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आप लोगों को बता रही थी कि यस, महाराष्ट्र सेट में जो है कंप्यूटर साइंस में पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं। 70% क्वेश्चन यानी कि 100 में से 70 एमसीक्यूज जो है वो पीवाईक्यू बेस्ड रहते हैं, जिसमें से स्टूडेंट्स अगर मैं आपको बताऊं तो 10 एमसीक्यूज आपके महाराष्ट्र सेट के पीवाईक्यूज में से ही रहेंगे, जो कि मेजरली 2018 से लेकर के 2024 तक के क्वेश्चंस होते हैं। इसके अलावा बचे 60 क्वेश्चंस जो कि पीवाईक्यूज की बात कर रहे हैं। 30 क्वेश्चंस तो बिल्कुल न्यू होते हैं, 70 पीवाईक्यूज को हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, इसमें से स्टूडेंट्स अगर मैं आपको एक आइडिया दूं तो 35 से 40 क्वेश्चन जो होते हैं ना आपके महाराष्ट्र सेट के पीवाईक्यूज से नहीं, बल्कि आपके यूजीसी नेट के पीवाईक्यूज में से पूछे जाते हैं। अब देखिए, आप लोगों को पता है कि यूजीसी नेट और महाराष्ट्र सेट का सिलेबस पैटर्न सब कुछ सेम है। तो यूजीसी नेट के जितने भी पीवाईक्यूज हैं, एटलीस्ट 2012 से लेकर के 2024 तक के पेपर 2 के जो पीवाईक्यूज हैं यूजीसी नेट के, वो आप लोगों को महाराष्ट्र सेट में एज इट इज देखने को मिलेंगे। अगर एज इट इज नहीं तो थोड़े बहुत ऑप्शन इधर उधर करके, लेकिन वही क्वेश्चंस आप लोगों से पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास 50 क्वेश्चंस। रही बात 20 अदर एमसीक्यूज की, तो वो आते हैं जैसे कि आप लोगों के, मान लीजिए किसी और स्टेट का अगर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ है, या फिर अदर स्टेट के जो सेट एग्जाम्स होते हैं, उनके उनके जो पीवाईक्यूज है कंप्यूटर साइंस के, वो आप लोगों को आपके महाराष्ट्र सेट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो ओवरऑल इस तरीके से आपके एमएच सेट एग्जाम में 100 में से 70 क्वेश्चंस जो हैं वो यूजीसी नेट, महाराष्ट्र सेट, अदर स्टेट का असिस्टेंट प्रोफेसर और अदर स्टेट के सेट एग्जामिनेशन में से पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो 30 क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट के और नए तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, जिसके लिए आप, अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आप लोग आसानी से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो ये मैंने आपको बता दिया कि यस, पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं। ओवरऑल अगर मैं आप लोगों को एक और आइडिया दूं तो स्टूडेंट्स, आप लोग मिनिमम
अपने महाराष्ट्र सेट में 2018 से लेकर के 2024 तक के पीवाईक्यूज, और वैसे तो यूजीसी नेट में काफी पुराने पीवाईक्यूज भी आते हैं, लेकिन अगर ज्यादा समय आपके पास नहीं है, अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है, तो आप यूजीसी नेट के भी 2018 से 2024 तक के पेपर टू के जो है पीवाईक्यूज रिवाइज करना शुरू कर दो, क्योंकि इसमें से एज इट इज क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ही। वैसे तो इसमें से ये भी रहता है कि जो गेट एग्जाम होता है कंप्यूटर साइंस में, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आते हैं, लेकिन उसका ऐसा रहता है कि 2-4 क्वेश्चंस आते हैं जो कि गेट के पीवाईक्यूज होते हैं। उसको हमने यूजीसी नेट में इंक्लूड कर दिया है, क्योंकि ये साइकिल कुछ इस तरीके से काम करता है कि गेट के जो पीवाईक्यूज होते हैं, वो हमारे यूजीसी नेट में आते हैं, और यूजीसी नेट से ही फिर वो क्वेश्चन जो है आप लोगों के सेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ओवरऑल यही मतलब है कि अगर आप गेट के पीवाईक्यूज कर रहे हो या यूजीसी नेट के पीवाईक्यूज कर रहे हो, तो वो बात एक ही आ जाती है। ठीक है? अब क्या न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं? तो आपको बता दूं कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस तो कंप्यूटर साइंस में अगर आपके आ रहे हैं, तो वो एज इट इज आते हैं, बिना उसका एक भी ऑप्शन इधर उधर किए। जैसे कि हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर में कुछ कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है, कंप्यूटर नेटवर्किंग में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं। खास करके कंप्यूटर नेटवर्किंग के तो हमारे गेट के पीवाईक्यूज ही न्यूमेरिकल्स बेस्ड आते हैं, उसके अलावा नया कुछ भी नहीं आता। तो अब बात करते हैं कि सही तरीका क्या है पीवाईक्यूज पढ़ने का। तो देखिए स्टूडेंट्स, पीवाईक्यूज में सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है? क्वेश्चन अच्छे से पढ़कर ये समझो कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक से आया है, इसमें किस कॉन्सेप्ट के बारे में बात की जा रही है। अगर आप ये वाली चीज समझ जाते हो ना कि क्या कॉन्सेप्ट है, तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स आप लोग इजीली पीवाईक्यू को सॉल्व कर पाओगे। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट ही पता नहीं है, क्वेश्चन में क्या टॉपिक के बारे में पूछ रहे हैं वही पता नहीं है, तो सबसे पहले आप वो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। उसके बाद नीचे जितने भी ऑप्शंस दिए हैं उनको सबको पढ़िए। ऐसा नहीं करना है कि पीवाईक्यूज एज इट इज आते तो क्वेश्चन पढ़ा, आंसर को रट्टा मार दिया और हो गया। नो, क्योंकि कई बार क्या होता है, पीवाईक्यूज थोड़ा सा घुमा कर आता है। जो अभी आप लोगों से ऑप्शन बनाकर पूछे जा रहे हैं ना, बाद में हो सकता है कि उसी को क्वेश्चन बना करके पूछा जाए। तो चीजें थोड़ी-सी कई बार घुमा-फिरा कर पूछी जाती हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप पहले क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, फिर हर एक ऑप्शन को अच्छे से समझिए कि क्या चीज़ें इसमें पूछी जा रही हैं और क्या ऑप्शन हमें बता रहा है। ऐसे अगर करोगे ना, तो डेफ़िनेटली देखना आपके एक पेपर को सॉल्व करने में टाइम तो ज़रूर जाएगा, लेकिन एक पेपर सॉल्व करने के बाद जब आप सेकंड पेपर की तरफ को जाओगे, तो आप लोगों को बहुत ईज़ी सवाल लगेंगे और आप बहुत कम समय में इनके करेक्ट आंसर्स को आइडेंटिफ़ाई कर पाएँगे। तो इस चीज़ को डेफ़िनेटली आप लोग ट्राई करिए। एंड जैसे कि मैंने बताया कि कंप्यूटर साइंस के कोर्स के लिए आप सभी स्टूडेंट्स ये गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप पर हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। इसी के साथ फिर आज के डिस्कशन को हम एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट।